जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आपको भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग देश की आज़ादी का 76वां साल पूरा कर लिए हैं। मतलब हम 77वां 77th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 2023 में। देश में एक अच्छी सशक्त सरकार के द्वारा देश के विकास को लगातार निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे, सारे देशवासी ऐसा उम्मीद करेंगे कि यह जो प्रगति के पथ पर जो भारत चल रहा है हमारा, इसी तरह चलता रहेगा, उत्तरोत्तर रेगुलर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और एक दिन हम लोग, जैसा कि आज के अभिभाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम 3 देशों में शामिल हो जाएंगे, थर्ड इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा उनका जो संकल्प है, जिसको आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बताया, कहा, वो उसको साकार करने में सफल भी बने। ऐसा हम लोग सभी देशवासी उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और अपना समर्थन भी उनको देने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास हमारा बहुत विशेष है। आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन पर ही क्लास बना रहे हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा oogenesis। क्लास 12th से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट में oogenesis के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज आपको एक बार फिर से देता है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मेरा लेक्चर जो कि आज का oogenesis पे है। इसके पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर लिया था, जो कि गैमेटोजेनेसिस के पार्ट है। गैमेटोजेनेसिस 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन से गैमेट होते हैं? मेल और फीमेल 2 गैमेट होते हैं। मेल गैमेट के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा कर लिया है पिछली क्लासेस में। आज हम फीमेल गैमेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फीमेल गैमेट जो वोवम होता है वो कैसे बनता है, थोड़ा विशेष है। मेल गैमेट से थोड़ा स्पेसिफिक वे में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन IUL इंट्रा यूटेराइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर फीमेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर फीमेल गैमेट का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ ही स्टार्ट हो जाता है। और सारे उगोनिया सेल्स बन जाती हैं। जितनी उगोनिया सेल्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल बेबी चाइल्ड फीमेल चाइल्ड्स के हो जाता है, वही आगे कंटिन्यू करता है। कोई नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसा कि मेल में होता है आफ्टर बर्थ, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में लगभग 7 मिलियन उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। जो उगोनिया सेल्स होती हैं वह आपका एक्स्ट्रागोनाइडल सेल्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछली क्लास में, ये एक्स्ट्रागोनाइडल सेल्स होती हैं, जिनका नाम है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रिमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड होती हैं, जो एक्स्ट्रागोनाइडल होती हैं, जिनके अंदर रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होता है। सॉरी, यहाँ पे मियोसिस नहीं, माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन के कारण रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन है। तो ऐसे रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हमारा बन जाता है बहुत सारी ओगोनियल सेल्स। जो ओगोनियल सेल्स होती हैं यह लगभग 25th वीक ऑफ द जेस्टेशन, जो चाइल्ड है जब 25th वीक का हो जाता है तब तक सारी उगोनिया बन जाती हैं। इस ड्यूरेशन में सारी उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ के 25th वीक में, मतलब 25वें वीक, आप 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका लगभग सारी उगोनिया बन जाती हैं और उगोनिया की संख्या हो जाती है 7 मिलियन। इनसे ज्यादा अब आगे नहीं बनना है, इतना ही रहेगा। फर्दर क्या होगा कि उगोनिया ग्रोथ करती हैं। तो जो oogenesis की प्रोसेस है उसको पहले हम देखेंगे कि कितने स्टेप में डिवाइडेड है। oogenesis का प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज,
3 फेज में डिवाइडेड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने देख लिया कि क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होता है, जिनको हम लोग जो है गैमेट मदर सेल भी कहते हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, और ये जर्म सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती हैं। ये होती हैं डिप्लॉयड, 2n होती हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ जो है उगोनिया। उगोनिया इज आल्सो डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। दोनों क्या होती हैं, 2n होती हैं। और ये सब कब हो जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ द फीटस। फीटस की एम्ब्रियोनिक लाइफ, और ये टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये होता है 25 वीक ऑफ द जेस्टेशन। जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ के 25वें सप्ताह तक ये ऐसा हो जाता है। मतलब जितना भी हमारा आपका उगोनिया बनना होता है उतना बन जाता है, और इनका नंबर है, हमने आपको बताया 7 मिलियन। तो दिस प्रोसेस इज जो है बेसिकली अकर्स इन द मल्टीप्लिकेशन फेज में, पहले फेज में होता है। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, जो भी उगोनिया बना रहता है, जो भी उगोनिया फॉर्म हो चुका है 7 मिलियन, वो ग्रो करता है। मतलब यहाँ पे उगोनिया ग्रोज इन साइज, उगोनिया साइज में ग्रो करता है और बहुत सारी प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड। ये भी डिप्लॉयड होता है। जो प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस कर रहा है वह भी जो है हमारा क्या है, वह भी जो है हमारा डिप्लॉयड होता है। तो ये भी आपका यूट्राइन लाइफ में ही हो रहा है। और इसके बाद जब इसमें प्राइमरी oocyte बन जाता है, तो इन सारी प्राइमरी oocytes में शुरू हो जाता है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन बेसिकली क्या होता है, यहां से मियोसिस प्रारंभ हो जाता है। अभी तक जितना भी हुआ इसके ऊपर जो है, जितना भी प्रोसेस हुआ, मतलब oocyte के ग्रोथ तक का, मतलब ये 2 स्टेज में आ गए। पहला मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दूसरा हमने ग्रोथ फेज देख लिया। और ये दोनों प्रोसेस में केवल माइटोसिस हुआ है, जिससे डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल ही बनी है। मतलब प्राइमरी oocyte तक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 2 स्टेज में आ गया, पहला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा ग्रोथ फेज में, इसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। एंड नाउ थर्ड फेज इज जो है वेरी लॉन्ग फेज ऑफ द oogenesis। oogenesis का सबसे बड़ा फेज जो होता है वो थर्ड फेज है, इन विच बेसिकली जो है द मियोसिस डिवीजन अकर्स। इसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, एंड द फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द मियोसिस 1 स्टार्ट्स, एंड जो है इट प्रोसीड अप टू द जो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 चूंकि मियोसिस को जो है मियोसिस 1 मियोसिस 2 में डिवाइड किया गया है, और उसी तरीके से मियोसिस 1 को भी आगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 जो है आपका एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 में डिवाइड किया गया है। एंड फर्दर प्रोफेज 1 को भी 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, वह मियोसिस 1 जो प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में क्या है, प्रोफेज 1 के जो है आपका डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। मतलब जो मियोसिस 1 होगा वो कहां तक कंप्लीट करेगा, डिप्लोटीन तक कंप्लीट करेगा, प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन, और यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इसके बाद ये नहीं होगा, फर्दर जो है डेवलपमेंट जो है इसका डिवीजन नहीं होगा, मतलब अरेस्ट रहेगा। और इसी समय जो है क्या होगा, जो फीमेल चाइल्ड है उसका डिलीवरी हो जाती है, मतलब फीमेल चाइल्ड डिलीवर हो जाता है। तो अब इसके आगे जो है इसका मतलब मियोसिस नहीं होगा। अब मियोसिस कब होगा, तो यहां से लेकर के जो यहां तक का है वो है IUL में, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के समय में डेवलपमेंट कहां तक होता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से लेकर के मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 डिप्लोटीन तक होता है। मतलब यहां पे जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड रहता है। अब अरेस्टेड तो है, अब ये दिस जो है बेसिकली प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte जो है क्या है, अभी जो है क्या है, अरेस्टेड है। एंड अब जो है बेबी क्या होगा, जो फीमेल चाइल्ड है वो डिलीवर हो जाएगा, और फिर वो प्यूबर्टी गेन करेगा। मतलब
डिलीवर होने के बाद जब प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, आती है फीमेल चाइल्ड में, दैट इज 9 to 11 ईयर होता है प्रोबेबली। तो 9 to 11 ईयर में जब प्यूबर्टी आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट होता है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्च कहते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल चाइल्ड में, उसको हम लोग मिनार्च बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज मिनार्च। दैट विल जो है स्टार्ट फ्रॉम 9 to 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड में। तो उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, वो मैच्योर जो है करती है उस समय। तो जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो ओवरी के अंदर जो है, उसके ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन साइकिल का स्टार्ट होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो था, जो कहां अरेस्टेड था, प्रोफेज 1 के जो है डिप्लोटीन में अरेस्टेड था। वो जो है क्या करता है, ओवरी के अंदर क्या होगा, प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो स्टार्ट करता है, ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट का प्रथम स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आपका प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है, और प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर अर्ली टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। अर्ली टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। एंड देन जो है क्या होता है, फाइनली ये किस में कन्वर्ट होता है, अर्ली टर्सरी फॉलिकल के बाद एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे होता है, 14th डे। 14th डे में जो है क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर कर जाता है। मैच्योर करने के बाद इसका फर्स्ट मियोसिस डिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, और इसी समय क्या हुआ, तो मतलब जो हम कह सकते हैं कि प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है और टर्सरी फॉलिकल है, ये सारे क्या हैं, ये भी डिप्लॉयड है। ये भी क्या है, अभी डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, ओगोनिया डिप्लॉयड है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड है। लेकिन जब उसका फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो यहां से हेप्लॉयड हो जाता है। क्योंकि सेकेंडरी oocyte बना तो उसके साथ क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही क्या होगा, 14th डे मेंस्ट्रुअल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। तो इसके साथ साथ एक पोलर बॉडी बनता है, क्योंकि ये जो डिवीजन होता है इसमें जो है, पहले आपका जो डिवीजन होगा मियोसिस 1 का जो डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, वह अनइक्वल होता है। मतलब एक जो है नॉर्मल सेल्स बनती है जिसमें फुल साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और दूसरा पोलर बॉडी बनती है जिसके पास बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म जाता है विथ न्यूक्लियस और 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम विल बी विथ जो है सेकेंडरी oocytes विथ कंप्लीट जो है साइटोप्लाज्म। सो दिस जो है विल फॉर्म फर्दर ओवम, एंड जो है नाउ इट इज द सेकेंडरी oocyte। एंड सेकेंड इज जो है आपका पोलर बॉडी हैविंग लेस अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड 1 सेट ऑफ द क्रोमोसोम। तो वो चूंकि साइटोप्लाज्म उसकी मात्रा उसमें कम है, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसलिए वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाता है। वह फर्दर भी डिवाइड कर सकता है या डिजेनरेट कर जाएगा। जबकि सेकेंडरी oocyte स्टेज में जो है ये ओवम रिलीज हो जाता है इन द सिलोमिक रीजन में, जहां से वह मतलब कि दैट सेकेंडरी oocytes जो है फ्रॉम द सिलोम जो है क्या करेगा, इट विल रीच टू द एम्पुला पार्ट, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट पे जाता है, जहां पे जाएगा एंड विल वेट, ये वेट करता है ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की एंट्री, स्पर्म की मेटिंग। अगर मीटिंग इससे नहीं होती है तो कभी भी यह अपने मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये पूछा जा सकता है कि मियोसिस डिवीजन इन फीमेल क्या कंप्लीट होता है, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कंप्लीट ना भी होता हो? तो हाँ, ऐसा कंडीशन है कि मियोसिस डिवीजन इन फीमेल में जो है मे बी कंप्लीटेड आर नॉट आल्सो। अगर स्पर्म की मीटिंग नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है किसी फीमेल में, तो उसमें कभी भी जो है आपका मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है।
कभी भी कंप्लीट नहीं होगा फ्रॉम जो है IUL मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू उसके जो फीमेल चाइल्ड है उसके पूरे लाइफ में। और अगर जो है आपका स्पर्म का मीटिंग होगा ओवम से मतलब सेकेंडरी oocyte से बेसिकली, तभी उस जो है कंप्लीट करेगा मियोसिस, तभी वो ओवम का फॉर्मेशन कर पाएगा। यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी oocyte जो है अभी वेट कर रहा है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। सेकेंडरी oocytes अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 में, मतलब मेटाफेज 1 कंप्लीट करके जब रिलीज हो रहा है तो वह मेटाफेज जो है मतलब मियोसिस 2 शुरू कर चुका है और मियोसिस 2 को मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट कर दिया गया है। मतलब अभी अब ये वेट कर रहा है जो है कहाँ, किसका, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट कर रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन होगा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चूंकि ये मेटाफेज में अरेस्टेड है, जिसको कहते हैं मेटाफेज जो है प्रोमोटिंग फैक्टर जो है कह सकते हैं, इस ये जो है तभी जो है ब्रेक होगा, जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर तभी ब्रेक होगा। और यह एनाफेज प्रोमोटिंग जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तभी करेगा जब यह स्पर्म से मीट करेगा, मतलब जब सेकेंडरी oocyte मीट विद द स्पर्म, देन जो है क्या रिजल्ट आएगा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स मतलब स्पर्म मीट टू द सेकेंडरी oocyte, देन MPF ब्रेक्स मतलब मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर ब्रेक करेगा और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और फिर वह जो है मियोसिस 2 को कंप्लीट करके एक ओवम का फॉर्मेशन करेगा, ओवम फॉर्म कर जाएगा जिसको ootids कहते हैं, ये भी N है, डिप्लॉयड है, प्लस यहां से एक सेकेंड पोलर बॉडी बना देता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंड पोलर बॉडी जो है बनेगा, ये भी डिजेनरेट कर जाता है क्योंकि ये भी अनइक्वल डिवीजन का पार्ट है। ये सेकेंड पोलर बॉडी आपका डिजेनरेट कर जाएगा और ओवम या ootids क्या करता है, जो है स्पर्म के न्यूक्लियस से मीटिंग करता है। मैं आगे पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ाएंगे आपको कि जो है स्पर्म जो है पूरी तरीके से इंटर करता है ह्यूमन के अंदर, इस होल स्पर्म इंटर करता है। बहुत से ऑर्गेनिज्म में स्पर्म के अलग अलग पार्ट्स पूरा स्पर्म में इंटर करे या ना करे, लेकिन ह्यूमन में पूरा स्पर्म इंटर करता है, जो बाद में ओवम के द्वारा रेस्ट पार्ट को फाइगोसाइटोस कर लिया जाता है और न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा तभी जो है ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी मियोसिस, नहीं तो मियोसिस कंप्लीट नहीं होती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मतलब oogenesis जो है, इस चीज को और अच्छे से हम लोग जो है ओवरी के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट को देखेंगे, हार्मोन्स को सारे जो है डिस्कस करेंगे, तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल oogenesis के स्टेप्स के बारे में बात किए हैं कि oogenesis हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज 3 फेज में डिवाइडेड है, जैसा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिवाइडेड था। कुछ मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने आपको बताया कि बहुत सारी एक्स्ट्रागोनेडल प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, जिनको गैमेट मदर सेल्स डिप्लॉयड होती हैं भी कहते हैं। इनसे जो है बहुत सारी संख्या में क्या होता है, लगभग 7 मिलियन डिप्लॉयड जो है ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। और यह फॉर्मेशन 7 मिलियन ऑफ द ओगोनिया फॉर्म्ड जो है अप्रोक्सीमेटली 25th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ या इंट्रायूटेराइन लाइफ, यहां तक ये बन जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, ग्रोथ फेज हो जाता है। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो भी गोनियां बनी होती है वो इनलार्ज करती हैं और ग्रोथ करती हैं, और यह जो है क्या करती हैं, डिवाइड करके प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड है। और इसके बाद इसके अंदर मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस 1 शुरू होता है, जो है मियोसिस 1 का जो है प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। और इस समय इतना होल कंप्लीट होने के बाद वो बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ खत्म हो जाता है। अब यह जो है क्या करेगा, मैच्योरिटी, जो चाइल्ड डिलीवर हुआ है वह मैच्योर होगा, 9 to 11th मंथ जो है ईयर में उसकी मैच्योरिटी आती है, फिर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तभी कोई प्रोसेस सब आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैच्योरिटी के समय जब मिनार्च आता है, जब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसी समय इसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो जब उसके अंदर जो मैच्योरिटी आ जाएगी 9 to 11th ईयर में, तब उसके ओवरी में जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट का, जिसमें प्राइमरी oocytes जो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में अरेस्टेड है, वह स्टार्ट करता है प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, पहला ओवेरियन फॉलिकल पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप प्राइमरी जो है फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अर्ली टर्शियल फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करेगा,
जिसके साथ ये क्या करता है कि अपने मियोसिस 1 को पूरा कंप्लीट कर लेता है और फिर क्या करता है कि यह जो है अपने मियोसिस 2 को स्टार्ट करके उसको मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर देता है। और इसी स्टेज में ऑन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा ओवम होता है इन सेकेंडरी oocyte स्टेज में वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि जो है यह मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट करेगा वैसे ही एक सेकेंडरी oocyte का जो है फॉर्मेशन होगा जो रिलीज होगा इन द सीलोम जो है रीजन में। और सेकंड जो है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो रिग्रेस कर जाता है क्योंकि उसके पास लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। और जो है सेकेंडरी oocyte वेट करता है इन द फैलोपियन ट्यूब में, और जब से ही स्पर्म वहां मीट करेगा वैसे ही वो क्या करेगा अपने अरेस्टेड मेटाफेज 2 को कंप्लीट करके मियोसिस कंप्लीट करेगा। मियोसिस जो है आपका 2 कंप्लीट करेगा और फिर ओवम का फॉर्मेशन कर देता है जो कि गैमिट है, मेन गैमिट फीमेल गैमिट यही है जो क्या करेगा स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा। जबकि इसी से बना हुआ दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी रिग्रेस कर जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरीके से oogenesis के एक जो है आउटलाइन जो को समझ लिया है। इसको और डिटेल में हम लोग ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल था, हमारे लिए भी बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां पे जो है बहुत तरह की आज़ादी हमको मिलती है, बहुत सारे तरह से हम अपने फ्रीडम को जो है एक्सेप्ट करके बहुत सारे काम करते हैं। तो हमें भी अपने फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर उपयोग करते हुए देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। यह हमारा दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो एक बार आप लोगों को, पूरे देशवासियों को एक बार फिर से भारत के स्वतंत्रता दिवस के 76वें जो है वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, जो कि हम 2023 में मना रहे हैं। 76 साल हम लोगों ने कंप्लीट किया है और 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो है थैंक यू फॉर जो है watching the online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.